परीक्षा बीपीएससी 70वीं और बीपीएससी टीआरई बीएसएससी या बिहार दरोगा, ये सब के लिए आपके लिए करामत साबित होने वाला है। बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO अपनी भागीदारी वापस ले ली है? किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा गुट CSTO से अपनी भागीदारी वापस ले ली है? किस देश ने? ये 22 फरवरी 24 का आपको है, तो ये आर्मेनिया के द्वारा ले ली गई है। नेक्स्ट है, CSTO का पूरा नाम क्या है? CSTO का समुदाय सुरक्षा संधि संगठन। नेक्स्ट है, CSTO के वर्तमान कितने सदस्य हैं? CSTO के वर्तमान सदस्य पूछा जा रहा है 5। किसने वापस ले लिया? आर्मेनिया ने ले लिया। अब कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और बेलारूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSTO का मुख्यालय कहाँ है? मास्को, रूस में। कहाँ है? मास्को, रूस में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6वां संस्करण UNEA6 कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 6वां संस्करण नैरोबी, केन्या में। कहाँ किया गया? नैरोबी। कैमा संस्करण था? 6वां था। कहाँ किया गया? नैरोबी, केन्या में। इसमें से किन 3 संकटों से निपटने हेतु चर्चा किया? इसमें जो है 3 संकट से निपटने के लिए चर्चा किया। वो संकट क्या है? पहला है जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता प्रदूषण और प्रदूषण तथा अपशिष्ट। क्या है? जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण तथा अपशिष्ट। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किन देशों को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देशों को अपनी निगरानी के UAE, युगांडा, बाराबोस और जिब्राल्टर किसको कर दिया गया है? UAE को किया, युगांडा को, बाराबोस और जिब्राल्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक सालाना 1.5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? किस देश के द्वारा 2030 तक सालाना 1.5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? वियतनाम के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का? इसे वर्ष 2050 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? 10 से 20 मिलियन टन। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? कौन सा देश है जो दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है? ये अल्जीरिया है। क्या? अल्जीरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्जीरिया की इस मस्जिद का नाम क्या है? ये जो मस्जिद है इसका नाम क्या है? ये दुनिया की तीसरी और अफ्रीका की पहली बड़ी है। ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीरियस। क्या नाम है? ग्रैंड मस्जिद ऑफ अल्जीरियस। अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने अपना हमला किया। क्या है? अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने कहाँ पे अपना हमला किया? कहाँ पे किया है? अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान ने यमन में किया है। कहाँ किया? यमन में। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ ली है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज। नेक्स्ट है, किस देश ने 2024 से व्हेल मछली को वाणिज्यिक शिकार बंद करने की घोषणा की है? किस देश ने 2024 में व्हेल मछली जो है उनको वाणिज्यिक शिकार करने की घोषणा की है? आइसलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, आइसलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का कहाँ किया गया? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, ये कौन सा संस्करण था? ये 5वां संस्करण था। नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड 2024 का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को सहमत हुआ? भारत और किस देश ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग? भारत और ओमान। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिनिधि मंडल में ओमान के कितने चुनिंदा दस्तावेज सौंपे? भारतीय प्रतिनिधिमंडल में ओमान को कितने चुनिंदा दस्तावेज? 70। नेक्स्ट है, किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच हासिल की? किस देश ने यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में वीजा मुक्त पहुंच? कोसोवा। नेक्स्ट है, शेंगेन क्षेत्र में कितने देश शामिल है? 27 देश। नेक्स्ट है, भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो नेक्स्ट है, भारत के लिए 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्थित अर्जेशियन मॉर्निंग
कॉन्सल्ट के एक सर्वे के अनुसार 20 में सबसे लोकप्रिय राजनेता कौन बने? अमेरिकी स्थिति एजेंसी मॉर्निंग कॉन्सल्ट के सर्वे के अनुसार 20 के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, ठीक है। ये सबसे नेक्स्ट, सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता में दूसरे स्थान पे कौन है? पहले पे नरेंद्र मोदी, दूसरे पे आर्देसेन मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, कहाँ के? ये मेक्सिको के हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने से सहमत हुए? भारत और किस देश ने रक्षा सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए सहमत हुए? भारत और डेनमार्क। नेक्स्ट है, दोनों देश किस वर्ष से एक व्यापक हरित राजनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत राजनीतिक प्रशिक्षण दिशा में काम करने से सहमत हुए? दोनों देश ने किस वर्ष से एक व्यापक हरित राजनीतिक साझेदारी हेतु उन्नत राजनीतिक दिशा पे काम करने के लिए? तो वर्ष 2026। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? पाकिस्तान के नए जो बने वो शहबाज शरीफ को। नेक्स्ट है, वह किस राजनीतिक दल के संबंधित हैं? तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ द्वारा कहाँ मिशन एक्सपाइस शुरू किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा कहाँ पे मिशन एक्सपाइस शुरू किया गया? लाल सागर में। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हुती विरोधियों के हमलों पर वाणिज्यिक और जहाज की सुरक्षा। हुती विरोधियों पे हमले कर। नेक्स्ट है, रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता को जेल में मृत्यु हो गई? रूस के किस विपक्षी नेता के रूस के किस प्रमुख विपक्षी नेता को की जेल में मृत्यु हो गई? अलेक्सी नावलिनी। नेक्स्ट है, 47 वर्षीय नावलिनी कितने वर्ष की सजा काट रहे थे? 19 वर्ष की सजा काट रहे। कितने वर्ष के थे? 47 वर्ष के थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिक रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? भारत सरकार ने किस देश के साथ भारतीय श्रमिकों के रोजगार की सुविधा के लिए समझौता किया है? ताइवान के साथ। नेक्स्ट है, भारत ने हैजा के प्रकोप को रोकथाम हेतु किस देश की सहायता प्रदान की है? भारत ने हैजा के प्रकोप के रोकथाम हेतु जाम्बिया के साथ। नेक्स्ट है, हैजा किसके कारण फैलता है? हैजा विफोरियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। हैजा जो है वो जीवाणु वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया? माल्टा। भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? भारत द्वारा भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ प्रदर्शित किए गए? थाईलैंड में। नेक्स्ट है, भारत में किस कोष ने $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? भारत ने किस कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? गरीबी और भूख उन्मूलन कोष, इब्का फंड। क्या नाम है इसका? इब्सा फंड। इब्सा कौन से देश में शामिल है? इब्सा जो है वो कौन से देश में शामिल है? भारत। इब्सा में कौन से देश शामिल है? मतलब इब्सा जो है उनमें कौन से देश शामिल है? तो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पे 1300 घरों के निर्माण औपचारिक शुभारंभ किया गया? भारतीय आवास परियोजना के तहत कहाँ पे 1300 घरों में निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया? कहाँ किया गया? श्रीलंका में। नेक्स्ट, श्रीलंका के कितने जिलों में इन घरों का निर्माण किया जाएगा? श्रीलंका के कितने जिलों में? 10 जिलों में। किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबंध की पुष्टि की? किस देश ने यूक्रेन के दीर्घकालीन? जापान ने। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं को IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की? किस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने IIT दिल्ली फेलोशिप प्रदान की? क्या है? कैटरबरी विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कितने देश शीर्ष स्थान पर रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 24 में कितने देश? 6 देश। उपयुक्त इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80वें से गिरकर कितनी स्थान पे? भारत के जो इंडेक्स में 80 था उस वो गिर के कितना हो गया? 82वें पे चला गया। नेक्स्ट है, इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे कौन रहा? अफगानिस्तान। जापान ने किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया है? जापान के किस प्राचीन महोत्सव को समाप्त कर दिया गया है? जापान में किस प्राचीन? तो क्या है? सोमिन साई नगन पुरुष महोत्सव। नेक्स्ट है, यू टी रोड सिंह सीएम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? यू टी रोड सिंह सीएम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ की गई? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, खासी समुदाय इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई? खासी समुदाय के इस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा जो है किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मेघालय सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मेघालय सरकार। ये जो है ये क्या है? आदिवासी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 60वें मुखनिज सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 60वें मुखनिज जर्मनी में। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व किसे किया गया? तो इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व एस जयशंकर, विदेशी मंत्री हैं, उनको किया गया। किस जैन मुनि के सुलेखना विधि के अपने प्राण त्यागे? किस जैन मुनि ने सुलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे? आचार्य विद्यासागर महाराज।
जैन मुनि ने अपने प्राण कहाँ त्यागे? जैन मुनि ने चंद्रगिरी तीर्थ डोगढ़ छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत के पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत शुरू की है? भारत ने पूर्ण सदस्यता के लिए किसके साथ बातचीत? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा किसके साथ? IEA के सदस्य देश की संख्या कितनी है? IEA के सदस्य संख्या 31 है। कितनी है? 31 है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने की समझौता की है? भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने की समझौता की है? भारत और कौन सा देश हो जाएगा? कोलंबिया। इस समझौता का उद्देश्य क्या है? ये जो समझौता किया गया भारत और कोलंबिया के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? इंडिया स्टैक के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, किस देश ने स्मेलिंग विवाह को वैध कर दिया है? किस देश के द्वारा स्मेलिंग विवाह जो है वो उसको वैध कर दिया गया? यूनान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? अमेरिका, USA। इस बिल का उद्देश्य क्या है? इस क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। इस बिल किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका जो है इस उद्देश्य क्वाड के बीच सहयोग बढ़ाना। क्वाड किन देशों का एक अनौपचारिक मंच है? क्वाड किस देश का? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास आयोग 62वें सत्र का अध्यक्षता किस देश ने की? सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता प्यारा भारत के द्वारा किया गया। इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका तो है अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया, पर इस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। किसने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की? किसने की ये भी आपको तो रुचिका कंबोज, संयुक्त राज्य भारत की स्थायी प्रतिनिधि। ये रुचिका कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव संपन्न हुआ? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय आम चुनाव? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कितने पंजीकृत मतदान हैं? तो कितने? 20 करोड़ से ज्यादा। नेक्स्ट है, यहाँ पे नव निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने? यहाँ पे बने प्रोबो सुबियांतो। दुनिया की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू करने की घोषणा की गई है? दुनिया की पहली है एयर टैक्सी यहाँ ये दुबई में किया गया है, ठीक है, UAE में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहाँ पर एक नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कहाँ पे एक नया ऑफिस खोलने का? UAE, दुबई में। नेक्स्ट है, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला रखी? हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश में भारत मार्ट की आधारशिला? UAE, दुबई में। नेक्स्ट है, इससे क्या लाभ होगा? ये जो रखा गया इससे लाभ होगा भारत UAE द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा। नेक्स्ट है, किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू करने की घोषणा की है? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने अंटार्कटिका पॉइंटिंग स्टेशन खोला है? तो किसने खोला है? चीन के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट है, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट है, किस देश ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? किस देश में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। इस बिल में क्या प्रावधान है? इस बिल में क्या प्रावधान है? ड्यूटी के बाद कर्मचारी कॉल का अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं। नेक्स्ट, यह विधेयक कर्मचारी में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? ये विधेयक जो है कर्मचारी में राइट टू डिस्केंट प्रदान करेगा, अधिकार प्राप्त। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया? ये जो हंगरी की राष्ट्रपति थी, तो ये हंगरी की राष्ट्रपति थी। किस देश की पहली महिला थी? ये कैटलिन, वो हंगरी की थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो हंगरी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया थी? ये हंगरी की थी। आगे, भारत के किस देश में सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है? भारत ने किस देश में सैनिक की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजने की घोषणा की है? मालदीव। कहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा BAPS बोचस नावासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है, किस देश में अपतटीय तेल रिसाव के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट है, किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलगमन एक पत्थर दीवार की खोज की है? किस देश के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में जलगमन में एक पत्थर की दीवार की खोज की है? जर्मनी। इस जलगमन दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है, यह दीवार किस युग की है? पाषाण काल, 10,000 वर्ष पूर्व है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? UAE, दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान किन पुरस्कारों का वितरण किया गया?
गवर्नमेंट टच पुरस्कार, यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया गया? तो कितने में? 4 में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित लोक सेवा श्रेणी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा आई स्टेप भारत को। आई स्टेप पहल का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट साइकोस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है देश भर के दूर दराज गाँव में अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है, किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा कर दिया? कतर। इन सभी सैनिक का क्या आरोप था? तो इन सभी सैनिक पे जासूसी का आरोप था। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन बनी? स्टील बर्ड। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में स्टील बर्ड ने कितने हेलमेट बेचे हैं? 77.99 लाख। किस देश ने डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने डेंगू बुखार के कारण? ये ब्राजील। डेंगू रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। यह किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज इजिप्टी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रक्षा सहयोग समिति का आयोजन किया गया? रवांडा। इस संयुक्त रक्षा सहयोग का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? किंगाली, रवांडा। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की जो हेलीकॉप्टर में? ये चिली। उनका नाम था, क्या नाम था? सेबेस्टियन पिनेरा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? ओल्जास बैक्टेनोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे नायब बुकेल को। इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 किसके द्वारा जारी किया गया है? इंडिया ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा। वर्ष 2030 से 23 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग के वृद्धि सबसे बड़ा सूत्र होगा? वर्ष 2023 से 30 के दौरान कौन सा देश वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा सूत्र होगा? भारत। क्लीन कुकिंग कार्यक्रम जैसे भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले दशक में LPG आयात लगभग कितने गुना बढ़ जाएगा? तो कितना बढ़ जाएगा? 3 गुना। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त करने की घोषणा किया गया? ईरान। किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस पास जल के नीचे एक घाटी एरोटोनिस का पता लगाया? इजराइल। डिजिटल सेगेन वीजा को पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन गया? भारत के UPI को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। किस देश के अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कोल्टन के भंडार की खोज की हुई है? मतलब किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कोल्टन की भंडार? ये केन्या में। केल्टन किसका अयस्क है? कोलम्बाइट टेक्लाइन का। इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, मोबाइल फोन इत्यादि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने देशों के ट्रांस फैक्ट्री एसिड समाप्त करने की प्रगति का प्रमाण पत्र सबमिट किया? 5 देश। यह देश कौन से हैं? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। नेक्स्ट, WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैक्ट्री एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2023 तक। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अहमद अवद बिन मुबारक। कौन बने हैं? अहमद अवन बिन मुबारक। कहाँ के? यमन। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ? $10 मिलियन से अधिक। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के 34,000 टन आलू आयात करने की निर्णय लिया? किस देश के द्वारा? बांग्लादेश। बांग्लादेश का यह निर्णय क्यों लिया गया? बढ़ती कीमत को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया गया है? नेपाल में। किस महिला को उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? किस महिला को उत्तरी आयरलैंड में प्रथम मंत्री? मिलेश और नील को। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हो गया है? हेज गिंगोब जो कहाँ के थे? राष्ट्रपति नाइजीरिया के। हाल में किसने निपा वायरस के टीकों का पहला मानव परीक्षण किया? हाल में किसने निपा वायरस का? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई? द्विपक्षीय निवेश संधि। किस देश ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक की सजा आधी कर दी गई है? मलेशिया। नेक्स्ट है, किस अपराध के कारण वर्ष 2012 की सजा दी गई थी? भ्रष्टाचार। 2010 मिलियन रिक्टिंग का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया? 50 मिलियन रिक्टिंग। केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग हताहत हो गए? केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग? कहाँ किया गया? नैरोबी।
यूएसए के स्थित एक सिख गुरुद्वार की चर्चा रहने वाला कारण क्या था? यूएसए में स्थित एक सिख जो है गुरुद्वार चर्चा आग लगने के कारण। आग लगने का कारण क्या था? प्रोपेन टैंक का विस्फोट। गुरुद्वार कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटा थुनबर्ग चर्चा में रहने का क्या कारण है? लंदन में जलवायु प्रदर्शन दौरान सार्वजनिक व्यवस्था का आरोप। ये किस क्षेत्र के विशेष रखिए पर्यावरण में। गैल में यूएई के साथ कितने वर्षों के लिए एनर्जी समझौता किया है? 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, गेल में यूएई किस कंपनी के साथ समझौता किया? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC के साथ। बात आई है गैल की, तो गैल का पूर्ण रूप क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? इमरान खान को। इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी से प्रमुख थे? तो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ PTI। नेक्स्ट है, उनके साथ किस पूर्व विदेशी मंत्री को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है? शाह महमूद को। इमरान खान पर क्या आरोप था? गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का। चलिए नेक्स्ट है, दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है। कौन सी कंपनी को? लॉर्ड्स एंड टुब्रो को। गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष से समझौता किया है? गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है? कतर के साथ। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति समझौते का हस्ताक्षर किया? भारत और जापान के साथ। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील को पुनः स्थापना की राजनीतियों को चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितकारक परामर्शशाला का आयोजन कहाँ किया गया? दारुस्सलाम तंजानिया में। नेक्स्ट है, तंजानिया नेशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट काउंसिलिंग NEMC, इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एयरलाइनमेंट CSE, भारतीय अंतरिक्ष टैंक के साथ। नेक्स्ट है, किस देश के चक्रवात किरली ने भारतीय तबाही मचाई है? ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय। इसने तंबाकू विरोधी कानून निरस्त करने का फैसला लिया। न्यूजीलैंड। किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्ति को बिक्री प्रतिबंध कर दी गई है? किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्ति को? 1 जनवरी 2009। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? भारत अमेरिका। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, भारत और अमेरिका के साथ। अगले होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वॉशिंगटन DC में। अभी किया गया भारत में, दिल्ली में। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या? आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों का सहयोग करना। किस देश के युवा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? तो बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अंगालेगा द्वीप नई परियोजना का उद्घाटन किया गया? इसके द्वारा? मॉरिशस के द्वारा। नेक्स्ट है, मॉरिशस के अगालेपा द्वीप पर कितने सामुदायिक विकास परियोजना का लोकार्पण किया गया? 6। ऑयल इंडिया लिमिटेड का पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो कहाँ आयोजन किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इसका क्या नाम है? संगम जहां ऊर्जा वहां अवसर मिले। क्या? संगम जहां ऊर्जा वहां अवसर मिले। किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौता का संशोधन किया गया? मॉरिशस। इसका उद्देश्य क्या है? बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का रोकना। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का तार्क क्या है? इसके तार्क के बारे में भी हम जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उससे कम करने वाले क्षेत्रों को हस्तांतरित करना। नेक्स्ट है, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के रूपरेखा किसने तैयार किया? आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय OECD के द्वारा। OECD के सदस्य देशों में इसके रूपरेखा की सहमति कब दी? 11 जुलाई 2023 को। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लगे तो एक लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कल का टॉपिक देख लिए। कल जो होगा वो आपका होगा आर्थिक परिसर, देश विदेश में आर्थिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।